एक पेरेंट मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमारा लड़का बहुत ही मक्कार है, बहुत ही बदमाश है, एक नंबर का आवारा है। और फिर उसके बाद 3-4 गालियाँ भी देते हैं और बोलते हैं जानबूझ के नाटक कर रहा है। घर में पड़ा रहता है, पता नहीं घंटों-घंटों एक जगह बिल्कुल बैठा रहता है। क्या मन-मन में बड़बड़ाता रहता है। कभी बाथरूम में घंटों लगाता है, तो कभी दरवाज़ा पार करने में ही आधा-आधा, 1-1 घंटा भी लगा देता है। इस पर चीखो, चिल्लाओ, मारो, पीटो, किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा है, बिल्कुल ढेटा है। इसने हमारा नाक में दम कर रखा है, इसका पागलपना उतारो। ये शब्द थे उनके। कितना तकलीफ देने वाले होते हैं ये शब्द उस इंसान के लिए जो अंदर-अंदर इतना स्ट्रगल कर रहा है। उसकी पीड़ा, उसके अंदर का दर्द वही जानता है। बाहर से भले ही वो देखने में आपको नॉर्मल लग रहा है, पर वो नॉर्मल है नहीं इस वक़्त। उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। उसका डर उसे जकड़े हुए है। उसके अंदर के विचार जंजीर की तरह उसके चारों तरफ बन गए हैं। उसका दर्द, उसकी पीड़ा वही जानता है और ऐसे में उसे समझने की बजाय इस तरीके का व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है, तो सोचिए कितना तकलीफ देने वाला होगा ना। सो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं आपको ओसीडी सफरर्स की जो स्ट्रगल है ना, जो साइलेंटली सफ़र करते हैं, कि आसानी से कोई समझता नहीं है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो के ज़रिए हो सकता है बहुत सारे लोग और भी अवेयर हो जाएँ, जो ओसीडी को बहुत ही लाइटली ले रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं कि कोई इंसान ओसीडी के लूप में है तो वो मक्कारी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ ये भी है कि आज ओसीडी के लिए लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं और डायग्नोसिस बनाने से पहले ही ये समझते हुए कि ओसीडी पैटर्न्स हैं, चाहे वो गूगल से, एआई से अपनी प्रॉब्लम डालकर पूछ लें या कहीं और साइकियाट्रिस्ट से डायग्नोसिस बनवा कर आए हों, तो वो आते हैं एक्सेप्टेंस मोड से और समझने लगे हैं कि ओसीडी भी एक बीमारी है और इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। पर वहीं अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का गंदा व्यवहार अपने ही फैमिली मेंबर के साथ करते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके जो लोग अभी भी अंधेरे में जी रहे हैं और इस तरह से कभी मार कर, कभी गालियां देकर उस इंसान को और ज़्यादा पीड़ा देते हैं। सो चलो अब समझेंगे हम कि वो कौन कौन सी स्ट्रगल है उनकी। इससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि आप ब्रेथ वर्क करो, मेडिटेशन करो और बहुत ही जल्दी अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करो, अपने माइंड को काम करके इस लूप से बाहर आ जाओ। ओसीडी सफ़र के साथ क्या होता है? फाइटिंग थॉट साइलेंटली फॉर आवर्स। वो घंटों घंटों तक साइलेंटली बस थॉट्स के साथ ना फाइट कर रहा होता है। जैसे उस लड़की के फादर बोल रहे थे कि घंटों घंटों बैठा रहेगा, पता नहीं क्या बड़बड़ाता सा रहेगा। वो अपने थॉट्स के साथ बहुत स्ट्रगल कर रहा है, वो फाइट कर रहा है थॉट्स के साथ, क्योंकि वो थॉट्स आ रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहा कि थॉट्स को रोकना उसके बस में नहीं है। जितना वो उन्हें आंसर कर रहा है, उनसे आर्ग्यू कर रहा है, लॉजिकली उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। माइंड को एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है कि ये मैटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे लगातार एंगेजमेंट आ रहा है और उसी तरीके के सिमिलर थॉट्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं और वो घंटों-घंटों तक उसी लूप में है। तो अगर आप देखें कोई पर्सन इस तरीके से घंटों तक कुछ अंदर ही उसकी बैटल चल रही है, वो आपको आंसर नहीं कर रहा है, वो खुद भी उठकर जो ज़रूरी के काम है रूटीन के भी, अगर उसको यूरिन भी आ रहा है तो वो उठकर उस टाइम पर बाथरूम भी नहीं जा रहा है, अपनी नेचुरल अर्ज को भी सप्रेस करा है। उसे भूख लग रही है, उसे प्यास लग रही है, लेकिन वो भूख प्यास को भी, सबको भी नज़रअंदाज कर रहा है क्योंकि उसका माइंड उसे उलझाए हुए है। वो घंटों-घंटों तक अपनी थॉट्स के जाल में उलझा हुआ है। जैसे थॉट्स रियलिटी हो, तो वो उस टाइम पर थॉट से इतना डरा हुआ है कि जबकि थॉट कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन उसको थॉट एक्शन फ्यूजन हो रहा है। उसको ये डर लग रहा है कि अगर मन में ये थॉट आया है तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी कोई घटना
हो ही जाए। कभी उसे थॉट आइडेंटिटी कन्फ्यूजन लग रहा है, उसे लग रहा है कि मेरे मन में इस तरीके के थॉट्स आए हैं तो मैं बुरा इंसान हूँ। उसे डाउट हो रहा है कि कहीं मैं ही तो ऐसा नहीं सोच रहा। उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, उसके इतने डिस्फंक्शनल डिस्टॉर्टेड थॉट्स हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है। सो प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ थोड़ा दयालुता से व्यवहार करें। अगर आप उनका बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे पाते हैं और उन्हें गाली गलौज करना, उन्हें मारना पीटना, उन पर किसी तरीके का अत्याचार करना, ये तो बंद हो जाना चाहिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। दूसरा है लुकिंग नॉर्मल वाइल सफरिंग इनसाइड। बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई देते हैं। बाहर से ऐसा थोड़ी ना है कि कोई यहाँ पे बड़ा बड़ा ओसीडी लटक जाएगा, कुछ भी ऐसा हो जाएगा। नहीं, ओसीडी वाले के साथ ऐसा कुछ नहीं होता कि उसके शरीर पर कुछ उभरा हुआ आपको ओसीडी दिखाई देगा। वो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर जो सफरिंग है ना वो बहुत पेनफुल है। अरे बाहर से अगर कहीं चोट फैट लग जाती है ना, उसमें भी दर्द होता है, लेकिन उसमें अंदर मानसिक पीड़ा इतनी नहीं होती है। इसमें तो इतनी मानसिक पीड़ा होती है, इतनी भावनात्मक चोटें लगती हैं जो बाहर शरीर पर दिखाई नहीं देती। सच में बाहर से नॉर्मल ही लगेगा वो इंसान, लेकिन वो अंदर अंदर बहुत पीड़ा में हो रहा होता है। अरे कौन से ज़माने में जी रहे हो कि बाहर से अगर कहीं चोटें या कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है तो अंदर की कोई सफरिंग नहीं है। जब माइंड बिगड़ता है ना तो वो बहुत टॉर्चर करता है। भगवान ना करे तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो जाए, लेकिन जिसको होता है ना उसे ही पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा पेन में है। तो अगर कोई बाहर से भी दिखाई दे रहा है ऐसे ठीक ठाक, लेकिन अगर उसके अंदर इतनी पीड़ा है, इतनी तड़फ है, तो बैठकर उससे पूछो तो सही कि आखिरकार क्या चल रहा है भाई अंदर अंदर। कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा करेगा क्या कि वो घंटों तक बाथरूम में घुसा रहेगा, बार बार हाथ धोता रहेगा, एक चौखट नहीं पार कर पाएगा आधा आधा एक एक घंटे तक। वो मतलब कोई भी जिस भी तरीके की उसकी ओसीडी है जो उसको अटकाए रखती है, कोई भी सोचो, अपनी अकल लड़ाओ, कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा करेगा क्या कि बार बार कोई एक्शन रिपीट कर रहा है और उसे पता है कि लोग उसे देख रहे हैं, मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो इतना अंदर से डरा हुआ है, इतना उसके अंदर की बुरी हालत है कि वो सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी नहीं कर पा रहा भाई, उस लूप से बाहर नहीं आ पा रहा। तो बाहर से शरीर से वो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन अगर आप थोड़ा और अच्छी तरीके से करीब से उसको समझना और उसको देखना शुरू करेंगे ना तो आपको पता चलेगा उसके चेहरे पर भी ना हंसी गायब हो गई है, वो मुरझाया सा हो गया है। आप सच में अगर उसमें इंटरेस्ट लेंगे ना, उसके पास बैठेंगे तो उसकी आँखों में आपको सूनापन दिखाई देगा। उसकी आँख से बहते हुए आँसू आपको नज़र आएँगे। उसका दर्द उसके चेहरे पर झलकेगा, आपको पता चल जाएगा। गौर से देखेंगे ना आप, बहुत सारे ओसीडी सफरर्स के हाथ कितने ख़राब हो जाते हैं, है ना? पक जाते हैं, कट जाते हैं, ऐसा जिनको बहुत ही सीवियर होती है। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे कि वो दिन में 1000-1200 बार हाथ धोते थे। इतनी बार हाथ धोना, तो उनके पूरे यहाँ से सब कट गए थे। तो कई बार इतनी ज़्यादा सीवियर होगी तो ओसीडी जो क्लीनिंग वाली होती है, क्योंकि उसमें बहुत सर्फ साबुन ये सब इस्तेमाल होता है, तो कई बार स्किन उसे झेल नहीं पाती है, तो इस तरीके से कट्स लग जाते हैं, पूरे सफ़ेद पड़ जाते हैं हाथ इस तरह से। तो वहाँ पर तो दिखाई दे जाता है कि चलो भाई बॉडी पर भी आने लग गया ये चीज़। लेकिन हर ओसीडी की थीम ऐसी नहीं होती है ना, जिसमें कि बाहर आपको शरीर पर उसका सब कुछ डैमेज दिखाई दे जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पीड़ा कुछ कम है। उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे मुश्किल समय में उसे आपकी समझ, आपका साथ, आपका प्यार, सब कुछ चाहिए आपसे। नेक्स्ट है चेकिंग अगेन बट स्टिल डाउटिंग। उसका दिमाग ना उसको क्लोजर ही नहीं दे रहा है। माइंड के जिस पार्ट से ये मैसेज आता है कि जॉब इज़ डन, वो ये मैसेज ही नहीं डिलीवर कर रहा है। वो चेक कर रहा है लेकिन फिर भी उसे डाउट हो रहा है, चेक कर रहा है फिर भी डाउट हो रहा है, और जितना चेक करता जा रहा है उतना ज़्यादा और डाउट बढ़ता चला जा रहा है। मतलब उसका माइंड जो मेमोरी बन रही है उस पर भी यकीन नहीं कर रहा, सेंसेस पर भी यकीन नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर बार 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 बार, और आप कह रहे हैं कि एक बार चेक तो कर लिया ना, समझ में आ जाना चाहिए इसमें क्या है, छोड़ दो, ये सब चीज़ें उसके लिए काम नहीं करती हैं, क्योंकि ये सब उसे भी पता है, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी, इतनी ज़्यादा घबराहट है, उसने इतना एग्ज़ैजरेटेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली कि जैसे सारे हार्म को उसे ही प्रिवेंट करना है। उसे उस टाइम पर नहीं रियलाइज़ हो रहा कि सारे डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स ने उसके ब्रेन की केमिस्ट्री को, उसके बॉडी की केमिस्ट्री को बिगाड़ दिया है, और ये धीरे-धीरे ही रीसेट होगी। ऐसा नहीं कि रीसेट नहीं होगी, ये रीसेट हो जाएगी, बट ये धीरे-धीरे रीसेट होगी। तो इसमें पेशेंस रखना होता है। इसमें केवल आपका रेडीमेड ज्ञान नहीं काम करता,
इसमें आपको भी बहुत पेशेंस से काम लेना होगा कि जो चीज़ आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो धीरे-धीरे ही वो पर्सन इम्प्लीमेंट कर पाएगा। जितना आप प्यार से उसको सपोर्ट करेंगे, आप कभी-कभी तो फैमिली मेंबर्स ऐसे आते हैं, वो ऐसे सपोर्ट करते हैं कि अपने सफ़र के लिए कंपल्शंस करते रहते हैं और वो ये समझते नहीं कि कंपल्शन आप कर रहे हैं, आप उसको इस तरह से रीअश्योरेंस दे रहे हैं, तो वो ओसीडी आप बढ़ा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे ही होंगे, बिल्कुल मारना-पीटना, गाली-गलौज, गंदी हरकतें करेंगे उनके साथ। तो ये क्या है, दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम हैं। तो आपको बहुत प्यार से एक तो बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा, तब आप उसको समझा पाएँगे कि अगर मैंने कोई भी ऐसा एक्शन लिया, जिससे ओसीडी रीइंफोर्समेंट हो गई, तो ये मेरा सपोर्ट नहीं होगा, बल्कि ये मेरा पेन इंक्रीज़ करने वाला एक एक्शन बन जाएगा। तो उसको कॉन्फिडेंस में लेकर जब उसको बहुत ही आराम से सब चीज़ें बताई जाएँगी, सिखाई जाएँगी, आप भी उसको घर पे ट्रेनिंग देंगे, तब आप उसकी रियल हेल्प कर पाएँगे। बट इस तरीके से आपको समझना होगा कि उसके दिमाग में लगातार चेक करने के बावजूद भी डाउट रहता है, क्योंकि ओसीडी का डाउट ऐसे नहीं जाता है। नेक्स्ट है फीलिंग टायर्ड फ्रॉम कांस्टेंट थिंकिंग। ये लोग बहुत ही ज़्यादा हर समय टायर्ड रहते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एग्जॉस्टेड रहते हैं, क्योंकि लगातार थॉट वही चल रहे होते हैं। अगर मान लीजिए इन्होंने शर्म की वजह से कंपल्शन नहीं किया कहीं पर, कि लोग कहीं देख रहे हैं या प्रॉब्लम हो जाएगी या कहीं ऑप्शन ही नहीं है कुछ कंपल्शन परफॉर्म करने का, तो क्या है, लगातार वही कांस्टेंट थॉट घूमता रहेगा दिमाग में। और वो ऐसा नहीं है कि बस पैसिव अवेयरनेस में रहेगा, वो पूरा एकदम एक्टिवली हावी रहेगा। तो किसी से उस टाइम पर बात कर रहे हैं, उसमें भी मन नहीं लगेगा। माइंड हर समय स्कैन करता रहेगा उन सारे ट्रिगर्स को, क्यूज़ को, यही सब कि किस तरीके से ना कहीं पर भी कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो जाए जिसकी वजह से मेरे को ओसीडी और ज़्यादा टॉर्चर करने लग जाए। तो ये माइंडफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट थिंकिंग इनके दिमाग में चलती रहती है। इनका माइंड लगातार हाइपर विजिलेंट मोड में रहता है, कांस्टेंट स्कैनिंग चलती रहती है। और क्योंकि उस टाइम पर हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं, कुछ कंपल्शन करने का ऑप्शन नहीं होता है। कई बार बहुत शेम की वजह से कि लोग मुझे क्या सोचेंगे, पागल समझेंगे, ज़बरदस्ती अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ होता है कि चलो जब इस सिचुएशन से बाहर जाएँगे तो सारे के सारे कंपल्शन एक साथ कर लेंगे। लेकिन उस गैप में भी जब ये कंपल्शन नहीं कर रहे हैं, तो लगातार दिमाग में थॉट्स चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं और ये टॉर्चर हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट है गिल्ट फ्रॉम अनवांटेड थॉट्स। अब ये जो अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, भाई थॉट किसके दिमाग में कितने आएँगे, कौन-कौन से आएँगे, तो पता नहीं है। अब इनके दिमाग में जो अनवांटेड थॉट आ रहे हैं, अब मान लीजिए किसी इंसान के दिमाग में भगवान के प्रति ही कुछ गलत विचार बन रहे हैं, सेक्सुअल विचार बन रहे हैं, या किसी भी तरीके से गॉड को डिसरिस्पेक्ट करने के विचार बन रहे हैं, किसी के खुद के फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, या किसी माँ के मन में अपने बच्चे को मारने के थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी इस तरीके से, है ना? बहुत सारी ऐसी ओसीडी थीम्स हैं जो बहुत पेनफुल होती हैं। तो उसमें जब इस तरीके के विचार बार-बार आ रहे हैं, इमेजेस बन रही हैं। एक लड़की मेरे पास आई थी, तो उसके दिमाग में इमेज बनती थी, उसके मदर और फादर दोनों उसको अपने आंगन में डेड बॉडी की तरह ऐसे दिखाई देते थे। तो उसको बहुत ही ज़्यादा पेन होता था और फिर उसको बहुत ही डर भी लगता था और साथ के साथ बहुत गिल्ट कि वो ऐसा सोचती थी कि मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ अपने माँ-बाप के लिए इस तरह से। तो किसी के दिमाग में कुछ एक्सीडेंट, तो किसी के दिमाग में डेथ, तो किसी के दिमाग में कुछ और हार्म करने के ऐसे थॉट आ रहे हैं। तो बहुत गिल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो अंदर-अंदर पता है आपको, गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि ओसीडी आपकी वैल्यू पर अटैक कर रही है, जो भी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है उस पर अटैक कर रही है। और उस पर अटैक ना, सब जानते हुए भी कि ये सब फेक है, इरेशनल है, दिमाग क्रिएट कर रहा है, बाहर ऐसा नहीं है, सब सही सलामत है। उसके बावजूद भी ना हमारी बॉडी उस पर रिस्पॉन्स देती है। क्यों? क्योंकि बॉडी क्या रियलिटी और क्या फेक है उसमें डिफरेंस नहीं कर पाती। तो आपका इमोशनल रिएक्शन आ ही जाता है जब माइंड इस तरीके की कोई इमेज क्रिएट कर देता है या लगातार इस तरीके की कोई थॉट देता है। तो वो गिल्ट में जी रहे होते हैं। तो ऐसे में उन्हें आपका प्यार और साथ चाहिए या आपकी गालियाँ चाहिए? मतलब सच में ऐसे, और ऐसे केवल एक नहीं, ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, अब इसमें अगर मैं 100 ही एग्ज़ाम्पल देने लगूँगी तो वीडियो में एग्ज़ाम्पल ही रह जाएँगे। मतलब शर्म आती है ऐसे लोगों पर, जो कि ऑलरेडी कोई इतना सफ़र कर रहा है और उसके साथ इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि उसकी स्ट्रगल रियल है और उसके लिए बहुत पेनफुल है। नेक्स्ट है हाइडिंग कंपल्शन फ्रॉम अदर्स। जिनको बहुत मारा पीटा जाता है, जिनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है, तो वो क्या होते हैं, कंपल्शंस ना हाइड करने लगते हैं। एक लड़के के साथ हुआ था, तो उसके फादर ना उसको बेल्ट से मार देते थे। सोचिए ना, ऑलरेडी इतना तड़फ रहा है वो ओसीडी से और उसकी बेल्ट से पिटाई हो जाती थी। तो वो डर के मारे क्या करता था
जब भी उसके फादर सुबह और शाम घर में होते थे या कभी दोपहर को भी आ जाएँ, तो उस टाइम पर बिल्कुल इतना अपने ऊपर कंट्रोल करके कोई कंपल्शन नहीं करना, बिल्कुल ऐसे जैसे एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। इस तरीके से वो अपने फादर के प्रेज़ेंस में ऐसे करता था। लेकिन उसको ही पता है कि उसको कितनी पीड़ा होती थी उस टाइम पर, जब फादर नहीं होते थे, तो उसको डबल ट्रिपल टाइम लगता था उसमें। उसका दिमाग उसको बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करता था। तो कई बार घर में ही इस तरीके से कंपल्शंस हाइड करने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ना पेनफुल थीम होती है। जैसे एक और लड़का आया था मेरे पास, तो अब उसके दिमाग में उसके ही मदर के लिए, उसके ही सिस्टर के लिए, उसकी ताई जी, चाची जो भी घर में फीमेल्स थी, सबके लिए सेक्सुअल थॉट्स आते थे। उसका दिमाग बार-बार कहता था कि ब्रेस्ट पे फ़ोकस कर, ऐसे बटक्स पे फ़ोकस कर, इस तरीके से उसका दिमाग बार-बार उसको बोलता था। अब उसके लिए बड़ा पेनफुल था। और फिर वो क्या करता था, इमेज को रिप्लेस करता था कि नहीं, ये मेरी ताई जी, चाची, मम्मी, बहन नहीं है, ये कोई ऐसे ही अननोन और लेडी है। तो इस इमेज को रिप्लेस करने के चक्कर में उसका जो एक मेंटल कंपल्शन था, अब ये नहीं पता ना कि वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा या 10 मिनट खा जाएगा, और वो लेकिन सबसे हाइड करता था। तो उसने धीरे-धीरे अपने आप को आइसोलेट कर लिया, कभी बाथरूम में जाकर ऐसा करना, कभी चादर मुँह पर ओढ़कर और फिर लेटकर वो सारी इमेज को रिप्लेस करना, तो हाइड करने लग जाते, क्योंकि ये बहुत शेमफुल, पेनफुल फ़ील होता है। तो वो इस तरीके के दिमाग में थॉट्स आते हैं या इस तरीके का कंपल्शन करना पड़ता है, वो सब बताते नहीं हैं। या कई बार ओसीडी सफ़रर्स क्या होते हैं, कहीं बाहर जाना पड़ जाता है उनको, तो वहाँ पर वो लोगों के बीच में ऐसे एक्ट करने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो नॉर्मल है। लेकिन घर आकर फिर उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वो सारे कंपल्शंस परफ़ॉर्म करने में। मेंटल रिचुअल्स नोबडी सीज़। अब ओसीडी वालों के जो फिज़िकल कंपल्शंस होते हैं, तो घर वाले देख ही लेते हैं या और लोग भी देख लेते हैं। लेकिन जो मेंटल रिचुअल्स होते हैं, जैसे अभी मैं इसका भी एग्ज़ाम्पल दे रही थी आपको कि वो इमेज माइंड में ही रिप्लेस करता था। तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि सबको क्या होता है जनरली कि ओसीडी में तो हाथ धोते रहते हैं। एक हाथ धोने वाली बड़ी प्रॉब्लम है, या गैस चूल्हे चेक करते रहते हैं, ये वाली बड़ी प्रॉब्लम है कि फिज़िकल जाकर आप चेक कर रहे हो। लेकिन जिसके फिज़िकल कंपल्शंस नहीं हैं, या कोई प्रॉक्सी कंपल्शन यानी किसी और से भी नहीं करवा रहा है, जिसकी खुद के ही मेंटल कुछ रिचुअल्स बना रखे हैं उसने। जैसे एक लड़का मेरे पास आया था, तो उसे अपने बेड से अगर नीचे पैर रखने होते थे, तो उसने एक रिचुअल बना रखा था कि वो सतिया जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, कुछ और भी उसका नाम होता है, स्वास्तिक, यस याद आ गया, स्वास्तिक बनाता था मेंटली। तो वो 10 बार स्वास्तिक बनाता था, और 10 बार इसलिए बनाता था कि 1 और प्लस 0 करेंगे तो वो 1 आएगा, एंड 1 सन का नंबर है और सन पावर देता है। इस तरीके से उसने एक रिचुअल बना रखा था। तो 10 टाइम्स वो स्वास्तिक बनाता था अपने माइंड में ही, और फिर उसके बाद वो पैर को नीचे रखता था। फिर उसके बाद उसे बाथरूम जाना होता था, तो बाथरूम तक अपने बेड से उसको 11 कदम चलकर जाना है। क्योंकि 11 कदम क्यों जाना है? 1 + 1 2, 2 हो गया मून का नंबर। सो मून उसके माइंड को काम करेगा, स्टेबल करेगा, ऐसे वो न्यूरोलॉजी का इफ़ेक्ट कुछ उसको था, तो उसने इस तरीके से यहाँ पर ऐसे रिचुअल बना रखे थे कि 1 आना चाहिए, फिर टोटल 2 आना चाहिए, फिर टोटल 3 आना चाहिए, इस तरीके से एंड सो ऑन ऐसे। तो ये सब मेंटल रिचुअल्स बना रखे थे। अब ये सब चीज़ें जो मेंटल रिचुअल्स बनाए थे उसने, तो ऐसा नहीं कि वो जब बेड से नीचे पैर रखता था कि वो 10 बार में पैर रखा है, वो एक ही बार में रख देता था, लेकिन बेड पर बैठा हुआ वो पहले ऐसा कर रहा होता था। बाहर से ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ ऐसे-ऐसे कर रहा है, बस एक जगह से स्टिल बैठा था, आँख बंद करके, ऐसा लगे जैसे कि उठते ही प्रेयर कर रहा है, ग्रैटिट्यूड कर रहा है कुछ, तो घरवालों को ऐसा लगे। तो वो मेंटली इसने बना रखे थे, और फिर उसके बाद जब वो एक्शन लेता तो नॉर्मल एक्शन ले लेता था, इस तरीके से। तो कई बार मेंटल रिचुअल्स के साथ-साथ फिज़िकल भी आप ऐसे एक्शन लेते हैं जो आसानी से किसी के पकड़ में नहीं आते, नॉर्मल लगते हैं। क्योंकि अब कोई आपके कदम थोड़ा ना गिनेगा, और आपने तो अपना एक बार सेट कर लिया, और ऐसा भी नहीं है कि आप उसे बार-बार कुछ रिपीट करो कि किसी को पता चले। तो कई बार बड़े सारे मेंटल रिचुअल्स के साथ इस तरीके से फिज़िकल कंपल्शंस भी ऐड होते हैं, और कई बार केवल मेंटल रिचुअल्स होते हैं कुछ, और उसके बाद आदमी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, फिर नॉर्मली बिहेव करने लग जाता है। तो आपको समझना है कि ओसीडी सफ़रर्स बहुत पेनफुल लाइफ जी रहे होते हैं, सो उनके साथ आप काइंडनेस, प्लीज़ काइंडनेस प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है रीअश्योरेंस बट अगेन डाउट। रीअश्योरेंस लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका डाउट जाता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो अपने फैमिली मेम्बर से रीअश्योरेंस लेते हैं, लेकिन फिर भी डाउटफुल रहते हैं, फिर वो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालते हैं, तो फिर
वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आती है लेकिन उस पर भी डाउट आ जाता है। तो रीअश्योरेंस लेने के बावजूद भी आपको लगता है ना कि क्या है, बता तो दिया, कितनी बार बताएं। वो एक्चुअल में सब समझ रहे हैं, आपने जो बताया उन्होंने बहुत ध्यान से सुना, बल्कि नॉर्मल लोगों से भी और ज़्यादा ही ध्यान से सुना, क्योंकि वो तो कोई डिटेल मिस नहीं करना चाहते। लेकिन उसके बावजूद भी जब उनके अंदर सेटिस्फैक्शन की फीलिंग नहीं आ रही है, वो एक एब्सोल्यूट आंसर, एक डिज़ायर्ड आंसर उनका मन चाह रहा होता है। अब वो उनका एब्सोल्यूट आंसर, डिज़ायर्ड आंसर मिल नहीं पाएगा किसी से भी, तो वहाँ पर उनको क्लोजर नहीं मिल पाता है, तो बार बार डाउट आता रहता है। तो कई बार वो पूछते हैं, उस टाइम पर उनको आप झिड़क देंगे, उस टाइम पर आप उन्हें मार देंगे, बदतमीज़ी की बात कह देंगे, कोई गाली गलौज कर देंगे, तो आप क्या है उनकी पीड़ा बढ़ा देंगे। वो आपसे गाली भी खाते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका मन करेगा कि एक बार और बता दो। ऐसा एक और लड़के का मुझे केस याद आ रहा है कि जब वो रीअश्योरेंस लेता था उनकी मम्मी से, तो उसकी मम्मी कई बार इस तरीके से व्यवहार करती थी। एक बार तो उसके सर में बेलन ही मार दिया। तो इस तरीके से गाली गलौज देना तो बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन कभी कभी इस तरह से मार पिटाई भी हो जाती थी कि जब बेलन मारा तो इतना उसका सर यहाँ से फूल गया। लेकिन फिर भी उसके मन में क्या आ रहा था कि मम्मी प्लीज़ एक बार बता दो, रो रहा गिड़गिड़ा रहा, एक बार बता दो, एक बार बता दो। तो वो पागल नहीं है, वो पीड़ित है। तो प्लीज़ उसके साथ उस टाइम पर दया भाव से काम लीजिए। नेक्स्ट है, नोज फियर इज इरेशनल बट फीलिंग ट्रैप्ड। उसे पता है कि ये इरेशनल फियर है, ये यूजलेस अनवांटेड थॉट है, मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो ट्रैप्ड है, क्योंकि उसका दिमाग प्रूव करने पर लगा हुआ है कि ये सच है, सच है, सच है। व्हाट इफ अगर ये सच हुआ तो, अगर ये सच हुआ तो फिर क्या होगा, इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। बहुत कुछ इस तरीके से दिमाग ना उसको टॉर्चर करता रहता है। तो पता होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि वो कोई ओसीडी सफ़र नादान होता है या उसे कुछ समझ में नहीं आता है, उसे सब समझ में आता है। लेकिन इंटेलिजेंट लोग भी इतनी अच्छी डिग्रीज लेने के बावजूद भी, हर तरीके से सक्षम होने के बावजूद भी, जब ओसीडी के चपेटे में आ जाते हैं तो इरेशनल फियर पर ऐसे ही रिएक्ट करते रहते हैं। तो समझने वाली बात यह है इन सारे एग्जाम्पल्स से कि ओसीडी कोई हल्का डिसऑर्डर तो है नहीं जिसको आप एकदम से लाइटली ले लें। तो आपको ऐसे पर्सन को सपोर्ट करना है, उसके लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए सपोर्ट कीजिए, उसको एक्सरसाइजेस में, डाइट में सपोर्ट कीजिए, उसको कुछ प्रैक्टिस कराने में सपोर्ट कीजिए। अगर उसकी साइकोथेरेपीज़ करवा रहे हैं तो आप सपोर्ट कीजिए ना उसको, जो सेशंस में सिखाया गया है उसके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में। अगर उसको एक्सपोजर्स बताए गए हैं तो घर में उसकी को थेरेपिस्ट का रोल निभाइए, वहाँ पर उसको सपोर्ट कीजिए, ना कि आप उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करें। नेक्स्ट है, बैटलिंग अनसर्टेनिटी एवरी डे। इनका माइंड हर टाइम 100% सर्टेनिटी चाहता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। लाइफ में कुछ भी सर्टेन हो ही नहीं सकता। तो जब लाइफ में कुछ भी सर्टेन हो ही नहीं सकता तो ब्रेन को ये 100% सर्टेनिटी कैसे दें। लेकिन ब्रेन इनसे कहता है नहीं, 100% श्योर होना है, 100% सर्टेनिटी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से कि वो 100% हो नहीं पा रहा है, इनका माइंड बार बार और एक बार और थोड़ा इन्फॉर्मेशन और इसी तरीके से करता रहता है। तो धीरे धीरे इन्हें अनसर्टेनिटी को बेयर करने की, टॉलरेट करने की, अनसर्टेनिटी के साथ फ्लो में रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। छोटे छोटे से ऐसे टास्क जिन्हें कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है, या जहाँ पर अनसर्टेनिटी है तो वहाँ पर आप स्टेप्स लो, एक्शन लो, धीरे धीरे ट्रेन किया जाता है अपने आप को। तो ये अनसर्टेनिटी पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई भी है, उसको आप देख लेना। तो इनका दिमाग 100% सर्टेनिटी चाह रहा होता है, इसलिए ऐसा ये कर रहे होते हैं। लेकिन जो इंसान इस लूप में नहीं होता है तो उसके लिए क्या होता है कि हुआ नहीं हुआ, उसको कोई परफेक्शन की, 100% सर्टेनिटी की कुछ चाहत नहीं होती है। तो आप ऐसे में इनको समझने के बजाय अगर इनके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो ये तो भाई इनका अपमान हो जाएगा। आपको समझना है कि अगर कोई इंसान मानसिक तौर पर परेशान है, उसके जीवन में ऐसी मुसीबत का कुछ समय आ गया है, तो ऐसे में उसको साथ देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। आपका साथ देना, आपकी हिम्मत देना उसको जल्दी रिकवर करेगा। तो इस वीडियो के देखने के बाद मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ ओसीडी सफ़रर्स के साथ आप गंदा सलूक करना बंद कर दीजिए। उन्हें मारना, पीटना, गाली गलौज करना, उनका मजाक उड़ाना, ये सब आप बंद कर दीजिए, क्योंकि
ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला डिसऑर्डर है जिसमें बाहर से आदमी नॉर्मल जैसा लगता है। तो आप उसे अच्छी तरीके से प्यार से सँभालिए, उसका साथ दीजिए। उसे इलाज की ज़रूरत है तो उसका इलाज भी करवाइए। आप उसकी मदद कर सकते हैं तो आप उसकी मदद कीजिए। जैसे भी है वो ठीक होना डिज़र्व करता है, वो भी नॉर्मल लाइफ़ डिज़र्व करता है, वो भी खुशियाँ डिज़र्व करता है और वो जो डिज़र्व करता है उसे वो पाएगा, उसमें अपना भी छोटा-सा एक सहयोग दे दीजिए। सो मेरे प्यारों, मेरे दुलारों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि लोगों को अवेयरनेस और ज़्यादा आए और इस तरीके से जिन घरों में अभी भी ओसीडी सफ़रर्स के साथ बदसलूकी हो रही है, तो वो सब बदसलूकी रुक सके, काम कर पाएँ। सो माय डियर वन्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़ास ख़्याल रखना।